हम लोग बात करेंगे एक आईपीओ के एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ एक बड़ा आईपीओ है और मान के चल सकते हैं ये थोड़ा-सा अच्छा आईपीओ दिख रहा है एज़ कंपेयर टू द टाटा कैपिटल। इनके जीएमपी लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो जीएमपी की बात करेंगे, सब्सक्रिप्शन डेटा बात करेंगे एंड रिव्यू रिकमेंडेशन बात करेंगे फंड हाउसेस के एंड फंडामेंटल एंड वैल्यूएशन को देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। चलिए यहाँ देखेंगे जीएमपी करीब 26% का जीएमपी आ रहा है फर्स्ट डे सब्सक्राइब होने के बाद। आज इनका सेकंड डे है और ये 2 दिन इनका सब्सक्रिप्शन और बचा है। रेटिंग देखिए 5 रेटिंग अच्छे आ रहे हैं निकल के, 4 की रेटिंग के साथ आ रहा है। सब्सक्रिप्शन करीब 1.0x सब्सक्राइब हो चुका है। जीएमपी का अगर रेंज देखा जाए ₹318 से ₹445 और अभी जो चल रहा है राइट नाउ ₹298 की जीएमपी चल रही है, यानी जीएमपी सिर्फ 18 से ₹20 के आसपास डाउन साइड देखने को मिलता हुआ देखने को। प्राइस बैंड में अगर देखें, स्टॉक की प्राइस बैंड को देखें तो ₹1140 का प्राइस बैंड पे आ रहा है और इशू साइज करीब 11,607 करोड़ का है। तो यहाँ भी मान सकते हैं कि इशू साइज बड़ा है और ये बड़ा एक आईपीओ है, उसके बावजूद भी प्राइस बैंड भी इसके थोड़े से बड़े रेंज पे आ रहे हैं। तो और ये आईपीओ ओपन 7 को हो रहा है, 9 को क्लोज होगा है और आपको लिस्टिंग 14 तारीख को देखने को मिल सकती है। सब्सक्रिप्शन डेटा को देखो तो सब्सक्रिप्शन क्या कहता है, टोटल अगर देखा जाए तो 1x सब्सक्राइब हो गया, 1.05x सब्सक्राइब हो गया है। एम्प्लॉय कैटेगरी में 1.90x सब्सक्राइब, यानी एम्प्लॉय अच्छे इसको बैकअप दे रहे हैं। रिटेल में 0.82x सब्सक्राइब हुआ। देखेंगे रिटेल ने अपने कोटे का ऑलमोस्ट यानी 80% सब्सक्राइब 82% सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो अच्छा रुझान रिटेल की तरफ से भी दिख रहा है। एंड क्यूआईबी क्या कर रहे हैं, क्यूआईबी देखिए फर्स्ट डे में 0.49x सब्सक्राइब, यानी 50% 49% के आसपास सब्सक्राइब कर चुके हैं। एनआईएन करीब करीब 2.31x सब्सक्राइब की है। स्मॉल स्मॉल एनएनआई में 2.83x सब्सक्राइब, यानी सब्सक्रिप्शन डेटा फर्स्ट डे के अंदर जो एलजी का है और एज ए मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए, ऐसे आईपीओ के साइज के अकॉर्डिंग देखा जाए 11,000 10,000 के ऊपर की आईपीओ साइज के हिसाब से सब्सक्रिप्शन ठीक ठाक आ रहे हैं और सेकंड डे थर्ड डे बचे, तो सब्सक्रिप्शन डेटा अच्छे आएंगे, यानी इसमें रुझान लोगों का दिख रहा है। ये सब्सक्रिप्शन डेटा जीएमपी दिखा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा एंकर इन्वेस्टर। कितने एंकर इन्वेस्टर इस आईपीओ के लिए? एंकर इन्वेस्टर में 147 एंकर इन्वेस्टर इस आईपीओ के लिए हैं, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, और करीब करीब 3,474 करोड़ रुपया यहाँ एंकर इन्वेस्टर के लिए देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छी चीज़ है, एंकर इन्वेस्टर इसके अंदर अवेलेबल हैं और एक बड़ा आईपीओ होंगे, बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स इसके अंदर हैं, तो बड़े बड़े नाम इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो अब इसका नाम के तौर पर देखा जाए तो एंकर इन्वेस्टर के हिसाब से एसबीआई कैपिटल है, एसबीआई लार्ज कैप, मिड कैप, आईसीआईसीआई पोटेंशियल, दुनिया भर के जितने भी आप म्यूचुअल फंड्स को हाउस को देख सकते हैं, एचडीएफसी, सभी आपको अप्रॉक्सीमेट देखने को यहाँ मिल रहे हैं। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के रिव्यू एंड ब्रोकरेज एनालिसिस्ट क्या कहते हैं, तो वहां पर नजर डालें कि 19 लोग अप्लाई के बारे में बोल रहे हैं, 1 में अप्लाई के बारे में बोल रहे हैं, न्यूट्रल में कोई नहीं है, अवॉइड में कोई नहीं है, नॉट रेटेड में 6 हैं। तो नॉट रेटेड की अगर बात को लें तो 23% नॉट रेटेड है और 73% में अप्लाई और सबको दे, तो 75% के आसपास आपको एप्लीकेशन आता हुआ देखने को मिला, यानी रिकमेंडेशन ठीक ठाक इसके अंदर दिख रहे हैं। अब बड़े फंड हाउस में अगर हम देखें कौन कौन आ रहे हैं, आनंद राठी अप्लाई बोल रहे हैं, आदित्य बिरला अप्लाई बोल रहे हैं, एंड एक्सेस कैपिटल नॉट रेटेड है, बजाज फाइनेंस नॉट रेटेड है, बीपी इक्विटी अप्लाइड है, कैपिटल मार्केट में अप्लाइड है और दिलीप देवता नॉट रेटेड है। तो दिलीप देवता साहब ज़्यादातर आईपीओ में अभी रिसेंट के जितने भी आईपीओ आ रहे हैं नॉट रेटेड कर करके आ रहे हैं। तो ये आईपीओ ओवरऑल रेटिंग के हिसाब से ओवरऑल रुझान ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। आईपीओ के इंपॉर्टेंट डिटेल को देखें, इंपॉर्टेंट डिटेल में 7 तारीख ओपन है, 9 को क्लोज है, यानी 2-3 सब्सक्रिप्शन को मिल रहा है। आज 8 तारीख हो गए, आज 8 सब्सक्रिप्शन आएगा और कल 9 तारीख को आएगा। प्राइस बैंड देखिए, 1,080 से 1,140 रुपये आ रहा है, यानी 11,400 रुपये के आसपास आ रहा है। तो 11,400 रुपये आपको अप्लाई करने के लिए देख सकते हैं। देन आईपीओ के साइज क्या है, तो करीब करीब 11,607 करोड़ का है साइज। इस साइज के साथ में ये कर क्या रही है, 11,607 करोड़ के ऑफर फॉर सेल, यानी जितना पैसा लगा रही है वो उतने, जितना पैसा उठा रही है वो लेके जा रही है। यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट अब बोला जा सकता है कि पूरा पैसा आप लेके जा रहे हैं, लेकिन जीएमपी तो पॉजिटिव की तरफ इशारा करती हुई दिख रही है, यानी पैसा बिजनेस में लगता हुआ नहीं दिख रहा है। तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे इनके डेट कितने आ रहे हैं, फाइनेंशियल कैसे हैं, ये वैल्यूएशन है के हिसाब से जो आईपीओ है उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि इस आईपीओ को ब्रांडिंग वैल्यू मिल रहा है, उस हिसाब से ब्रांडिंग का पैसा करीब 11,000 करोड़ ले जाने के लिए देख रही है कंपनी। तो अगर पर होल्डिंग के देखें तो 100% होल्डिंग है, अभी आफ्टर आईपीओ 85% होल्डिंग हो जाएगी। कंपनी को देखिए 1997 की इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, करीब करीब बोला जाए तो 25 साल ये और 3 साल ये, 28 साल इस कंपनी को कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के एरिया में हो गया है और ये 11,607 करोड़ रुपया मांग रही है। तो उस हिसाब से देखेंगे ये पूरा पैसा ले जाने के लिए देख रहे हैं। तो इस आईपीओ का स्ट्रेंथ के हिसाब से देखें, स्ट्रेंथ देखिए 24-27 ईयर प्रेजेंट एक्सपीरियंस है, लीडर इन मार्केट शेयर है एंड होम अप्लायंसेज में, इनोवेशन टेक्नोलॉजी एंड 4K टीवीज एंड स्मार्ट टीवी में इसका इनोवेशन दिख रहा है। स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इन द लोकेशन और सप्लाई चेन के हिसाब से दिख रहा है। तो ऑलमोस्ट दो देखते हैं 4K टीवी एंड स्मार्ट टीवी में इसका लीडरशिप दिख रहा है।
अगर के फाइनेंशियल पे नज़र डालें तो फाइनेंशियल आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल में रेवेन्यू में ग्रोथ 14% के हिसाब से हो रहा है और पैट में ग्रोथ ग्रोथ करीब 46% के हिसाब से, यानी पैट हिसाब से अच्छे अच्छे रेट के हिसाब से बढ़ता हुआ देखने को मिला। अब हम 23, 24 और 25 का डेटा एंड जुलाई 25 तक का डेटा को एनालाइज करेंगे तो एसेट किस हिसाब से ग्रो कर रहा है। तो एसेट का पोजीशन देख पा रहे होंगे, हम करोड्स में बात करेंगे और होल फिगर बात करेंगे। करीब 8,900 करोड़ के आसपास पे 2023 का था। 8,400 करोड़ यहाँ गिरता हुआ दिखा हुआ है। 11,517 करोड़ यानी 11,516 करोड़। तो यहाँ से एसेट थोड़ा गिरता हुआ दिखा हुआ है सेकंड में। तो ओवरऑल देखें तो अप ट्रेंड में दिख रहा है, लेकिन एक पोजीशन 2024 में थोड़ी सी शॉर्ट डाउन एसेट में दिखी है। टोटल रेवेन्यू देखेंगे, टोटल इनकम यानी 20,000 करोड़, 21,000 करोड़, 24,000 करोड़ और 6,000 करोड़। तो अप ट्रेंड में दिख रहा है। ये 6,000 करोड़ आपका 3 महीने का सिर्फ डिटेल्स है, यानी मार्च से जुलाई की फाइनेंशियल ईयर का है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो 3 महीने में तो 6,000 किया है, तो 6 चौका 24,000 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। अप ट्रेंड ठीक ठाक है। यानी पैट आफ्टर टैक्स देखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 1300, 1500, 2200 और 500। तो अप ट्रेंड में दिख रहा है, ठीक दिख रहा है। एबिटा को देखें तो 1800, 2200, 3100, 700। तो ये भी अप ट्रेंड में दिख रहा है। और ये 700 है, तो 700 का अंदाजा इस हिसाब से लगाइए कि एक क्वार्टर में 700 करोड़ का है इनकम है। तो 7 2800 के आसपास थोड़ा सा बोल सकते हैं कम कम ऑन एन एवरेज के हिसाब से देखेंगे तो 3100 करोड़ के हिसाब से इस ईयर में 2025 फाइनेंशियल ईयर में 2800 आता हुआ दिख सकता है। देन नेक्स्ट अगर इसका देखें नेटवर्थ देखा जाए, सब नेटवर्थ देखा जाए तो 4,300 करोड़, 3,700 करोड़, 5,900 करोड़ एंड 6,400 करोड़। नेटवर्थ ठीक ठाक है, अप ट्रेंड में है। नो सप्लाई एंड बोरोइंग, सप्लाई एंड रिजर्व को देखिए तो 4,200 करोड़, 3,600 करोड़, 5,200 करोड़ एंड 5,800 करोड़। ये अप ट्रेंड में जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, बोरिंग उधारी देखिए तो उधारी नहीं है, तो एक अच्छी चीज़ है, डेट फ्री कंपनी है और इनके पास में बोरोइंग नहीं है। सरप्लस 5,800 करोड़ का रुपया है। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि ये 11,000 जो आईपीओ ला रहे हैं और लेके जा रहे हैं, बोरोइंग नहीं है, इनके पास रिजर्व ऑलरेडी है, तो ये एक सही पॉइंट इनके लिए है कि क्या इनको मार्केट से दिया जा सकता है कोरिया के लिए। कमेंट्स में जरूर बताएं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के आप ऊपर आते हैं फाइनेंशियल को देखने के बाद। मार्केट कैप क्या बन रहा है, मार्केट कैप 77,380 करोड़ का बन रहा है, जो एक बड़ा मार्केट कैप के हिसाब से देख सकते हैं। एंड वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए, की रेशियो के हिसाब से आर ओ सी 42 का निकाले जो कि अच्छा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 37 का निकाले। पैट मार्जिन 8.95 का है। इब्टा मार्जिन 12.56 का है, ठीक ठाक है। बुक वैल्यू 13 के ऊपर बुक वैल्यू दिख रही है। यानी आर ओ सी एंड रिटर्न नेटवर्थ को देखा जाए तो 42 का ठीक ठाक। फाइनेंशियल के बाद अब आते हैं वैल्यूएशन पे। वैल्यूएशन पे पी ईपीएस क्या कर रही है, 32 का ईपीएस है। प्री एंड पोस्ट में आपका 30 का ईपीएस अप्रोक्सीमेट हो रहा है। पी देखिए 35 का है और 37 बढ़ते हुए आ रहा है। 37 के पी पे हम बोल सकते हैं कि मीडियम रेंज का पी देखने को मिल रहा है। अब इस पी को 37 के पी को यानी 38 ऑलमोस्ट बोल दिया जाए तो 38 के पी को पेयर से कंपेरिजन करके हम लोग को देखना पड़ेगा वैल्यूएशन कैसा आ रहा है। पेयर कंपैरिजन में आ गए हैं और हमारा ये 37 का पी है। 37 पी के हिसाब से हैवल से कंपैरिजन करें तो हैवल का 64 का पी आ रहा है। वोल्टास का देखिए 52 का पी आ रहा है। वर्लपूल जो उसका बैक टू बैक कॉम्पिटिटर 43 का पी आ रहा है। ब्लू स्टार 65 का पी है। तो पी के अकॉर्डिंग तो भैया थोड़ा सस्ता है। 20% के आसपास ऑन एन एवरेज अगर निकाला जाए तो 20% के आसपास का क्वेश्चन साइज पी में है, यानी वैल्यूएशन पे है। ईपीएस देखिए 32 का ईपीएस निकाले। हैवल 23 का है। वोल्टास 25 का है। वर्लपूल 28 का है एंड ब्लू स्टार 28 का है। तो ईपीएस भी अच्छा निकाली, लीड करता हुआ ईपीएस में इनका देखने को मिल रहा है। एनएवी देखा है तो 87 का है, 113 का है, 133 का है। वोल्टास का 197 का है। वर्लपूल का 314 का है एंड ब्लू स्टार का 149 का एनएवी है। तो ओवरऑल सिनेरियो क्या कहता है, पी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का पी थोड़ा सस्ता है। 20% के क्वेश्चन साइज यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर बैक टू बैक कर यहाँ देखिए वर्लपूल से हैं तो 43 के पी तक, यानी 3 पॉइंट इधर 3 पॉइंट 6 पॉइंट के हिसाब से करीब 20% का पी में कुशन साइज है। तो 20% का पी के कुशन साइज को देखें तो ये एक अनुमानता बोल सकते हैं 20% का अपर साइड इस स्टॉक में पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों की क्या राय कमेंट्स में जरूर बताएं। आप लोग अप्लाई कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं, तो ओवरऑल सिनेरियो देख के कर रहा है कि इस अप्लाई को अप्लाई करना चाहिए और लिस्टिंग गेन के भी चांसेस है और इन फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से ये अच्छा देखने। एक ही इसमें कमी है जो मैं सीधा बोलूंगा, ऑफर फॉर सेल है, पैसा लेके जा रही है, बड़ा अमाउंट है, बड़ा अमाउंट लेके जा रही है, तो वो एक थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है, कहीं पेटीएम ना हो जाए, एक कंसर्न ये है। और एक बड़ा आईपीओ होने के बाद भी अगर कंपैरिजन टाटा कैपिटल से करते हैं तो ज़्यादा बेहतर सब्सक्रिप्शन डेटा एंड रिकमेंडेशन एंड जीएमपी देखने को, रुझान देखने को मिला है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी को बजा दें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आती रहे। और ये आईपीओ का एनालिसिस आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू।